दोस्तों, इस किताब की शुरुआत दुनिया के सबसे कड़वे, सबसे डार्क और सबसे सच्चे वाक्य से होती है। जिंदगी मुश्किल है, लाइफ इज डिफिकल्ट। जरा एक पल के लिए रुकिए और इन 3 शब्दों की गहराई को महसूस कीजिए। हम सब बचपन से ये मानते हुए बड़े होते हैं कि जिंदगी आसान होनी चाहिए। अगर हमें दर्द हो रहा है, अगर हम स्ट्रगल कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है। हम आसमान की तरफ देखते हैं और पूछते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों? बाकी सबकी लाइफ तो कितनी परफेक्ट चल रही है। लेकिन एम स्कॉट पेक अपनी इस मास्टरपीस किताब द रोड लेस ट्रैवल्ड में एक ऐसा साइकोलॉजिकल सच सामने रखते हैं जो आपको अंदर तक झकझोर देगा। वो कहते हैं कि जैसे ही इंसान ये पूरी तरह स्वीकार कर लेता है कि हाँ, जिंदगी मुश्किल है, उसी पल से जिंदगी मुश्किल लगना बंद हो जाती है। ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ एक ही काम में निकाल देते हैं, दर्द से भागने में। हम दर्द से भागने के लिए क्या क्या नहीं करते। जब मन उदास होता है तो हम तुरंत फोन उठाकर रील्स स्क्रॉल करने लगते हैं। जब रिश्तों में प्रॉब्लम आती है तो हम बात करने के बजाय उस इंसान से दूर भाग जाते हैं। जब करियर में रिस्क लेना होता है तो हम एक सेफ और बोरिंग जॉब के कंफर्ट जोन में छुप जाते हैं। रुकिए, जरा इस बात की गहराई को समझिए। हम दर्द यानी पेन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं, लेकिन स्कॉट पेक कहते हैं कि जिंदगी की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का एकमात्र तरीका दर्द से भागना नहीं है, बल्कि दर्द के बीच से होकर गुजरना है। हम जिसे स्पिरिचुअल ग्रोथ यानी मेंटल स्ट्रेंथ कहते हैं, वो कभी भी आराम में पैदा नहीं होती। वो सिर्फ सफरिंग यानी तकलीफ में जन्म लेती है। आज के इस वीडियो में हम किसी पॉजिटिव थिंकिंग की बात नहीं करेंगे। ये वीडियो आपको फील गुड सपने नहीं बेचेगा। आज हम ह्यूमन साइकोलॉजी के उस कम चले हुए रास्ते पर कदम रखेंगे, द रोड लेस ट्रैवल्ड, जिस पर चलने से 99% लोग डरते हैं। अगर आप इस वीडियो को बीच में छोड़ देते हैं तो आप फिर से उसी भीड़ का हिस्सा बन जाएंगे जो अपनी प्रॉब्लम्स के लिए किस्मत को रोती है। लेकिन अगर आप इसे अंत तक सुनते हैं तो आज आपको मेंटल डिसिप्लिन का एक ऐसा ब्रूटल और रियल ब्लूप्रिंट मिलेगा जो आपको दुनिया के किसी भी दर्द, किसी भी फेलियर और किसी भी डर से हमेशा के लिए आजाद कर देगा। अगर आप अपने कंफर्ट जोन को आग लगाने के लिए तैयार हैं तो हिंदी ऑडियो बुक चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां हम सिर्फ किताबें नहीं सुनाते, हम आपके माइंडसेट की रीप्रोग्रामिंग करते हैं। चलिए उतरते हैं इंसानी दिमाग और डिसिप्लिन के इस सबसे गहरे सफर में। रूल 1, संतुष्टि को टालना, डिलेड ग्रेटिफिकेशन, पहले दर्द को चुनना। एम स्कॉट पेक कहते हैं कि जिंदगी की किसी भी मुश्किल को पार करने के लिए सिर्फ एक ही हथियार की जरूरत होती है, और वो है डिसिप्लिन। लेकिन ये डिसिप्लिन सुबह 5 बजे उठने वाला रूटीन नहीं है। पेक के अनुसार डिसिप्लिन के 4 पिलर्स होते हैं, और उसका सबसे पहला पिलर है डिलेइंग ग्रेटिफिकेशन, यानी खुशी को टालना। इसे एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके सामने एक केक रखा है। कुछ लोग पहले उस केक की सबसे टेस्टी चीज यानी उसकी आइसिंग या फ्रॉस्टिंग खा लेते हैं, और फिर बचा हुआ बेस्वाद बेस खाते हैं। लेकिन जो लोग मेंटली डिसिप्लिन्ड होते हैं वो पहले बेस खाते हैं, ताकि वो अंत में उस टेस्टी आइसिंग का पूरा मजा ले सकें। यही फिलॉसफी हमारी पूरी जिंदगी को कंट्रोल करती है। डिलेइंग ग्रेटिफिकेशन का मतलब है दर्द को पहले चुनो ताकि तुम बाद में खुशी को एंजॉय कर सको। लेकिन आज की मॉडर्न दुनिया हमें बिल्कुल उल्टा सिखा रही है। अभी मजे कर लो, बिल बाद में चुका देना। बाय नाउ पे लेटर। हम वीकेंड पर पार्टी कर लेते हैं ये सोचकर कि मंडे से पढ़ाई या काम शुरू करेंगे। हम क्रेडिट कार्ड पर ईएमआई लेकर महंगे फोन और गाड़ियां ले लेते हैं ताकि आज हम अमीर दिख सकें, भले ही कल हम कर्ज के बोझ तले दब जाएं।
हम शॉर्ट टर्म प्लेजर को चुनते हैं और बदले में लॉन्ग टर्म पेन खरीदते हैं। रुकिए, यहां एक गहरी साइकोलॉजिकल बात छुपी है। स्कॉट पेक कहते हैं कि जब आप दर्द को टालने की कोशिश करते हैं तो आप असल में दर्द को खत्म नहीं कर रहे होते, आप उसे कंपाउंड कर रहे होते हैं। मान लीजिए आपको कोई इंपॉर्टेंट असाइनमेंट पूरा करना है। ये काम करना आपको अनकंफर्टेबल लगता है। आपका दिमाग कहता है अभी थोड़ा यूट्यूब देख लेते हैं, 1 घंटे बाद शुरू करेंगे। आपने उस 1 घंटे के लिए दर्द को तो टाल दिया, लेकिन उस 1 घंटे में क्या आप सच में खुश रह पाते हैं? नहीं। आपके दिमाग के बैकग्राउंड में वो गिल्ट और स्ट्रेस लगातार चलता रहता है कि मुझे वो काम करना है। लेकिन जो इंसान डिलेइंग ग्रेटिफिकेशन को मास्टर कर लेता है, वो इसके बिल्कुल उलट चलता है। वो सुबह उठते ही सबसे पहले उस काम को करता है जो सबसे ज्यादा मुश्किल, सबसे ज्यादा बोरिंग और सबसे ज्यादा दर्दनाक है। वो पहले दर्द को झेल लेता है, और जैसे ही वो काम खत्म होता है, उसके दिन के बाकी बचे हुए 15 घंटे पूरी तरह से आजाद, रिलैक्स्ड और पीसफुल हो जाते हैं। डिसिप्लिन कोई सजा नहीं है दोस्तों। डिसिप्लिन अपने ही वक्त को आजाद करने की एक कला है। अगर आप अपने 20s और 30s में मेहनत, डिसिप्लिन और सैक्रिफाइस का दर्द पहले चुन लेते हैं, तो आपकी बाकी की पूरी जिंदगी आइसिंग की तरह मीठी हो जाएगी। लेकिन अगर आप आज आराम चुनेंगे, तो कल की जिंदगी आपको वो दर्द देगी जिसे आप चाहकर भी टाल नहीं पाएंगे। रूल 2, जिम्मेदारी को स्वीकार करना। विक्टिम माइंडसेट का कड़वा सच। डिसिप्लिन का दूसरा और सबसे अनकंफर्टेबल पिलर है अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह स्वीकार करना। एक्सेप्टेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। एम स्कॉट पेक अपनी किताब द रोड लेस ट्रैवल्ड में इंसानी साइकोलॉजी के 2 बहुत ही डार्क डिसऑर्डर्स की बात करते हैं, जिनसे आज दुनिया के 99% लोग ग्रसित हैं। पहला है न्यूरोसिस और दूसरा है कैरेक्टर डिसऑर्डर। इसे ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह आपके सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल देगा। जब एक न्यूरोटिक इंसान की जिंदगी में कुछ गलत होता है, तो वो हमेशा खुद को ब्लेम करता है। मैं ही बेवकूफ हूं, मैं किसी काम का नहीं हूं, मेरी ही गलती थी। लेकिन जब एक कैरेक्टर डिसऑर्डर वाले इंसान की जिंदगी में कुछ गलत होता है, तो वो पूरी दुनिया को ब्लेम करता है। मेरा बॉस खराब है, मेरी किस्मत खराब है, मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, इस देश का सिस्टम ही खराब है। हम में से ज्यादातर लोग दूसरी कैटेगरी में आते हैं, कैरेक्टर डिसऑर्डर। हम हर चीज के लिए एक विक्टिम कार्ड खेलना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जिम्मेदारी बहुत भारी होती है। रुकिए, यहां जिंदगी का एक सबसे कड़वा सच छुपा है। जब आप कहते हैं कि मेरे हालात मेरी फैमिली की वजह से खराब हैं, या मैं अपने टॉक्सिक पार्टनर की वजह से परेशान हूं, तो आप असल में खुद को एक बेचारा इंसान घोषित कर रहे होते हैं। आप अपने दिमाग को यह बता रहे होते हैं कि मेरे पास अपनी जिंदगी बदलने की कोई पावर नहीं है। स्कॉट पेक लिखते हैं, वी कैनॉट सॉल्व लाइफ्स प्रॉब्लम्स एक्सेप्ट बाय सॉल्विंग देम। मतलब, हम जिंदगी की प्रॉब्लम्स को तब तक सॉल्व नहीं कर सकते जब तक हम खुद उन्हें सॉल्व करने की जिम्मेदारी न लें। आप अपने बुरे बचपन के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। आप इस बात के लिए जिम्मेदार नहीं हैं कि किसी ने आपको धोखा दिया। लेकिन आज, इस पल, आप उस दर्द के साथ क्या करते हैं, उस ड्रामे से बाहर कैसे निकलते हैं, इसके लिए 100% सिर्फ और सिर्फ आप जिम्मेदार हैं। मुझे गुस्सा आ गया क्योंकि उसने मुझे उकसाया था। नहीं, आपको गुस्सा आया क्योंकि आपने अपना रिमोट कंट्रोल
उसे दे रखा था। मैं खुश नहीं हूं क्योंकि मेरी जॉब अच्छी नहीं है। नहीं, आप खुश नहीं हैं क्योंकि आप उस जॉब को छोड़ने का रिस्क लेने से डरते हैं। जब आप ये कहना बंद कर देते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता और उसकी जगह ये कहना शुरू करते हैं कि मैं ये नहीं करना चुन रहा हूं, तब आपके अंदर एक मैसिव साइकोलॉजिकल शिफ्ट आता है। आप पैसेंजर सीट से उठकर अपनी जिंदगी की ड्राइवर सीट पर आ जाते हैं। यह प्रोसेस बहुत दर्दनाक होता है क्योंकि अब आपके पास फेल होने पर किसी और को दोष देने का ऑप्शन नहीं बचता। लेकिन यही वो दर्द है जो आपको एक बच्चे से एक परिपक्व इंसान में बदलता है। जिस दिन इंसान ये पूरी तरह एक्सेप्ट कर लेता है कि उसकी खुशी, उसकी सफलता और उसकी शांति की जिम्मेदारी दुनिया में किसी और की नहीं, सिर्फ उसकी अपनी है, उसी दिन वो इंसान अनस्टॉपेबल बन जाता है। लेकिन दोस्तों, अपनी जिम्मेदारी लेने के बाद हमें अपने ही दिमाग के एक ऐसे अंधेरे कमरे का सामना करना पड़ता है जहां हमने सालों से खुद से बोले गए हजारों झूठ छुपा के रखे हैं। हम सच्चाई से इतना क्यों डरते हैं? और प्यार का वो असली मतलब क्या है जिसे आज तक फिल्मों और सोसाइटी ने हमसे छुपा कर रखा है? जानेंगे इस डार्क और आई ओपनिंग मास्टरपीस के अगले और सबसे इंटेंस हिस्से में। रूल 3, सच्चाई के प्रति समर्पण, अपने ही झूठ का पर्दाफाश। दोस्तों, जब हम अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार कर लेते हैं तो हमारे सामने डिसिप्लिन का तीसरा और सबसे खतरनाक पिलर आता है, डेडिकेशन टू ट्रुथ, यानी सच्चाई के प्रति पूर्ण समर्पण। जरा ईमानदारी से सोचिए, हम में से कितने लोग सच में सच्चाई का सामना करना चाहते हैं? हम बाहर की दुनिया से तो सच बोलते हैं, लेकिन अपने ही दिमाग के अंदर हमने अनगिनत झूठों का एक महल खड़ा किया हुआ है। एम स्कॉट पेक कहते हैं कि हम सबके दिमाग में दुनिया को देखने का एक नक्शा होता है, मैप ऑफ रियलिटी। ये नक्शा हम बचपन में बनाते हैं। अगर बचपन में हमें प्यार मिला तो हमारे दिमाग का नक्शा कहता है कि दुनिया एक सुरक्षित जगह है। लेकिन अगर बचपन में हमें इग्नोर किया गया या दर्द मिला तो हमारा नक्शा कहता है कि दुनिया धोखेबाज है, किसी पर भरोसा मत करो। समस्या ये नहीं है कि हमारा नक्शा कैसा है, समस्या ये है कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, दुनिया बदलती है, हालात बदलते हैं, लेकिन हम अपना वो पुराना नक्शा बदलने को तैयार ही नहीं होते। इसे साइकोलॉजी की भाषा में ट्रांसफरेंस कहा जाता है। हम अपने आज के हालातों को अपने बीते हुए कल के चश्मे से देखते हैं। मान लीजिए, बचपन में आपके पेरेंट्स ने आपकी बातों को वैल्यू नहीं दी। अब जब आप 30 साल के हैं, अगर आपका पार्टनर किसी दिन बिजी होने की वजह से आपकी बात नहीं सुन पाता, तो आपका दिमाग तुरंत उस पुराने नक्शे को खोल लेता है और कहता है, देखा, कोई तुम्हारी परवाह नहीं करता। और आप एक छोटी सी बात पर अपने रिश्ते को तबाह कर देते हैं। रुकिए, यहां पर एक बहुत ही डीप और डार्क साइकोलॉजिकल सच छिपा है। हम अपने पुराने नक्शे यानी आउटडेटेड मैप्स को अपडेट क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि ऐसा करने में दर्द होता है। अपने ही बनाए हुए बिलीफ्स को गलत साबित होते देखना हमारे ईगो को बहुत बड़ी चोट पहुंचाता है। स्कॉट पेक कहते हैं कि जो इंसान मेंटली डिसिप्लिन्ड होता है, वो अपनी पूरी जिंदगी सच्चाई को खोजने में लगा देता है। वो लगातार अपने ही विचारों को चैलेंज करता है। वो क्रिटिसिज्म से डरता नहीं है, बल्कि उसे गले लगाता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर कोई उसे उसकी गलती बता रहा है तो वो उसके नक्शे को और ज्यादा एक्यूरेट बनाने में मदद कर रहा है। अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको वो इंसान बनना होगा जो अपने खुद के झूठों को पकड़ सके। मैं इसलिए फेल हुआ क्योंकि पेपर बहुत टफ था। मेरी लाइफ इसलिए खराब है क्योंकि मेरी किस्मत अच्छी नहीं है। ये वो मीठे झूठ हैं जो आपको उस पल के लिए तो रिलैक्स कर देते हैं,
लेकिन लॉन्ग टर्म में आपकी पूरी जिंदगी को खोखला कर देते हैं। सच्चाई कड़वी होती है, वो अनकंफर्टेबल होती है, लेकिन केवल और केवल सच्चाई ही आपको आजाद कर सकती है। रूल 4, प्रेम का असली अर्थ। ये सिर्फ भावना नहीं, बल्कि एक कर्म है। इस सफर में जब हम अपनी सच्चाइयों का सामना कर लेते हैं, तब एम स्कॉट पेक हमें इस किताब के सबसे माइंड बेंडिंग हिस्से में ले जाते हैं। वो एक ऐसे शब्द की साइकोलॉजिकल चीर फाड़ करते हैं जिसे आज तक फिल्मों, गानों और सोसाइटी ने हमारे लिए पूरी तरह गलत डिफाइन किया है। वो शब्द है प्यार, लव। हम सब ने कभी ना कभी कहा होगा या सुना होगा कि मुझे उससे प्यार हो गया, आई फेल इन लव। हमें लगता है कि प्यार एक फीलिंग है, एक इमोशन है, एक ऐसा जादू जो अचानक हो जाता है। लेकिन स्कॉट पेक इस पूरे इल्यूजन को एक झटके में तोड़ देते हैं। वो एक बहुत ही ब्रूटल सच लिखते हैं। फॉलिंग इन लव इज नॉट रियल लव, यानी प्यार में पड़ना असली प्यार नहीं है। जब हम किसी के प्यार में पड़ते हैं तो असल में हमारे दिमाग की ईगो बाउंड्रीज कुछ समय के लिए गिर जाती हैं। हमें वो इंसान परफेक्ट लगने लगता है। ये एक बायोलॉजिकल और हार्मोनल रिस्पॉन्स है जो नेचर ने हमें दिया है। लेकिन जब कुछ महीनों या सालों बाद वो एक्साइटमेंट खत्म होती है, तब क्या बचता है? असली प्यार कोई फीलिंग नहीं है। प्यार एक एक्शन है। प्यार एक डिसिप्लिन है। स्कॉट पेक के अनुसार प्यार की असली डेफिनेशन ये है: द विल टू एक्सटेंड वन सेल्फ फॉर द पर्पस ऑफ नर्चरिंग वन्स ओन और अनदर्स स्पिरिचुअल और मेंटल ग्रोथ। यानी अपनी या किसी और की स्पिरिचुअल और मेंटल ग्रोथ के लिए खुद को स्ट्रेच करने की इच्छा शक्ति ही प्यार है। रुकिए, जरा इस बात की गहराई को महसूस कीजिए। अगर आप किसी इंसान के साथ इसलिए हैं क्योंकि आप अकेलेपन से डरते हैं, तो वो प्यार नहीं है, वो पैरासिटिक डिपेंडेंसी है। जब आप कहते हैं कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, तो ये रोमांस नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल बीमारी है। एक स्वस्थ इंसान अकेले भी पूरा होता है। वो किसी के साथ इसलिए जुड़ता है ताकि वो खुद को और सामने वाले को ग्रो कर सके। असली प्यार हमेशा आसान और मीठा नहीं होता। असली प्यार में कन्फ्रंटेशन होता है। अगर आपका पार्टनर कुछ गलत कर रहा है, कोई टॉक्सिक हैबिट अपना रहा है, तो उसे सिर्फ खुश रखने के लिए उस गलती को इग्नोर करना प्यार नहीं है। असली प्यार यह है कि आप रिस्क लें, उनसे बात करें, उन्हें चैलेंज करें, चाहे इसके लिए आपको उनका गुस्सा ही क्यों न झेलना पड़े, क्योंकि आपको उनकी ग्रोथ की परवाह है। और सबसे बड़ी बात, आप किसी और से तब तक प्यार नहीं कर सकते जब तक आप खुद से प्यार नहीं करते। और खुद से प्यार करने का मतलब ये नहीं कि आप खुद को पैम्पर करें। खुद से प्यार करने का मतलब है खुद पर डिसिप्लिन लागू करना। जो इंसान अपना वक्त बर्बाद करता है, अपनी हेल्थ खराब करता है, वो खुद से प्यार नहीं करता। प्यार एक चॉइस है जो हमें हर दिन कॉन्शियसली लेनी पड़ती है, तब भी जब हमारा मूड ना हो। रूल 5, स्वतंत्रता का जोखिम, आध्यात्मिक विकास और अकेले चलने की हिम्मत। जब आप अपनी जिम्मेदारी उठाना सीख जाते हैं, सच्चाई से नजरें मिला लेते हैं और प्यार का असली मतलब समझ जाते हैं, तब आपको एक ऐसा कदम उठाना पड़ता है जिससे 99% लोग अपनी पूरी जिंदगी खौफ खाते हैं।
एम स्कॉट पैक इसे कहते हैं द रिस्क ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी पूरी तरह से आजाद होने का जोखिम। बचपन से हमारी प्रोग्रामिंग की जाती है कि हमें सेफ रहना है। हमें बताया जाता है कि जो रास्ता सब ले रहे हैं उसी पर चलो, एक अच्छी जॉब करो, सही उम्र में शादी करो, सोसाइटी के रूल्स मानो और किसी से अलग मत दिखो। धीरे धीरे हम एक भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि भीड़ में गर्माहट होती है, भीड़ में सोचना नहीं पड़ता, भीड़ में अकेलेपन का डर नहीं होता। लेकिन एम स्कॉट पैक कहते हैं, अगर आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहिए, अगर आपको अपने दिमाग का हाईएस्ट पोटेंशियल अचीव करना है, तो आपको अपने पेरेंट्स और सोसाइटी की उस साइकोलॉजिकल छाया से बाहर आना ही होगा। आपको द रोड लेस ट्रैवल्ड, यानी उस कम चले हुए रास्ते पर कदम रखना होगा। यह रास्ता डरावना क्यों है? क्योंकि इस रास्ते पर कोई नक्शा नहीं है, कोई आपको यह बताने वाला नहीं है कि आप सही कर रहे हैं या गलत। अगर आप फेल होते हैं तो दोष देने के लिए आपके पास कोई सोसाइटी, कोई बॉस या कोई सिस्टम नहीं होगा। आपकी हार पूरी तरह आपकी होगी, और यही जिम्मेदारी इंसान को डराती है। रुकिए, यहां एक बहुत ही अनकंफर्टेबल सच छुपा है। ज्यादातर लोग अपने असली सपनों को सिर्फ इसीलिए मार देते हैं क्योंकि वो उन चीप सीट्स पर बैठे लोगों के जजमेंट से डरते हैं जो खुद अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए। हम डरते हैं कि अगर हम अलग चलें तो लोग हमें छोड़ देंगे। लेकिन स्कॉट पैक कहते हैं, महानता हमेशा अकेलेपन में जन्म लेती है। जब आप उस कम चले हुए रास्ते पर चलते हैं तो शुरुआत में आपको बहुत दर्द होगा। आपको लगेगा कि आप दुनिया से कट गए हैं। आपके पुराने दोस्त शायद आपको समझना बंद कर दें। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, वो अकेलापन सॉलिट्यूड यानी एकांत की शांति में बदल जाएगा। आपको एहसास होगा कि आपको दुनिया के अप्रूवल की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने खुद को अप्रूव कर लिया है। इंडिपेंडेंस का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों से नफरत करने लगेंगे। इसका मतलब यह है कि अब आपकी खुशियां, आपके फैसले और आपका मन किसी बाहरी इंसान या हालात का गुलाम नहीं रहा। आप पानी की तरह बन जाते हैं जो अपना रास्ता खुद बनाता है। लेकिन दोस्तों, इस कम चले हुए रास्ते पर चलना सिर्फ एक दिन का फैसला नहीं है, ये एक लाइफ टाइम का कमिटमेंट है। जब आप इस रास्ते पर चलते हैं तो आपको एक ऐसी अल्टीमेट आजादी और शांति मिलती है जिसे दुनिया का कोई पैसा नहीं खरीद सकता। वो सच्ची आजादी क्या है और कैसे आप इस डिसिप्लिन को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का एक परमानेंट हिस्सा बना सकते हैं, जानेंगे इस मास्टरपीस के सबसे ट्रांसफॉर्मेटिव और लाइफ चेंजिंग कंक्लूजन में। दोस्तों, अब तक के इस खौफनाक और गहरे सफर में हमने देखा कि सच्चा डिसिप्लिन क्या होता है। हमने डिलेड ग्रेटिफिकेशन से दर्द को पहले चुनना सीखा, विक्टिम माइंडसेट को छोड़कर अपनी जिंदगी की 100% जिम्मेदारी उठानी सीखी, अपने ही दिमाग के बुने हुए झूठों को पकड़ा और प्यार यानी लव के उस असली डार्क साइकोलॉजिकल सच को समझा जो आज तक दुनिया हमसे छुपाती आई है। लेकिन अब सबसे बड़ा और सबसे अहम सवाल ये उठता है कि जब हम इन सारे कड़वे सच को अपनी जिंदगी में उतार लेते हैं, जब हम अपनी जिम्मेदारी खुद उठाते हैं और सच्चाई के प्रति पूरी तरह समर्पित हो जाते हैं, तो आखिर होता क्या है? क्या जिंदगी अचानक से बहुत आसान हो जाती है? क्या रातों रात हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं? एम स्कॉट पैक जो इसका जवाब देते हैं वो 99% लोगों को डरा देगा। वो कहते हैं बिल्कुल नहीं। असल में जब आप इस रास्ते पर चलते हैं जिसे उन्होंने द रोड लेस ट्रैवल्ड कहा है, तो आपकी जिंदगी शुरुआत में और ज्यादा मुश्किल और ज्यादा अनकंफर्टेबल और बहुत ज्यादा अकेली हो जाती है। रुकिए, जरा इस बात की गहराई को महसूस कीजिए। ये रास्ता और ज्यादा मुश्किल क्यों हो जाता है? क्योंकि अब आप जाग चुके हैं, जबकि आपके आसपास के 99% लोग अभी भी सो रहे हैं।
अब आप उन लोगों के साथ नहीं बैठ सकते जो दिन भर सिर्फ गॉसिप करते हैं, जो अपनी नाकामयाबी के लिए सरकार को, बॉस को या अपनी किस्मत को दोष देते हैं। अब आपको उनकी वो विक्टिम मेंटालिटी साफ दिखने लगती है। जब आप इस कम चले हुए रास्ते पर कदम रखते हैं तो सबसे पहले जो चीज आपको हिट करती है वो है अकेलापन, लोनलीनेस। शुरुआत में आपको लगेगा कि आप दुनिया से कट गए हैं। आपके पुराने दोस्त आपको छोड़कर चले जाएंगे क्योंकि अब आप उनके उस कंफर्ट जोन का हिस्सा नहीं रहे। लोग कहेंगे तुम बदल गए हो, तुम एरोगेंट हो गए हो, तुम खुद को कुछ ज्यादा ही समझदार समझने लगे हो। लेकिन स्कॉट पैक कहते हैं ये अकेलापन कोई सजा नहीं है, ये एक फिल्टर है। ये फिल्टर आपकी जिंदगी से उन सारी चीजों और उन सारे लोगों को बाहर निकाल रहा है जो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए एक जहर थे। इस किताब में पैक एक बहुत ही डार्क और इंटेंस कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, ओरिजिनल सिन, यानी इंसान का सबसे बड़ा पाप। पैक कहते हैं कि इंसान का सबसे बड़ा पाप कोई चोरी करना या किसी को मारना नहीं है। इंसान का सबसे बड़ा पाप है आलस। लेकिन ये वो शारीरिक आलस नहीं है जिसमें आप बिस्तर पर पड़े रहते हैं। ये है स्पिरिचुअल लेजीनेस, यानी मानसिक और आत्मिक आलस। हम सच्चाई का सामना करने में आलस करते हैं। हम अपने टॉक्सिक रिश्तों को खत्म करने का रिस्क लेने में आलस करते हैं। हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कुछ नया सीखने में आलस करते हैं, क्योंकि इन सब कामों में दर्द होता है और हमारा दिमाग उस दर्द से बचने के लिए हमें उस भीड़ में छुपा देता है जो एक झूठी और नकली जिंदगी जी रही है। लेकिन जब आप इस आलस के खिलाफ जंग छेड़ देते हैं, जब आप खुद को फोर्स करते हैं उस रास्ते पर चलने के लिए जिस पर कोई और नहीं चल रहा, तब आपके अंदर एक मैजिक होना शुरू होता है। इस मैजिक को स्कॉट पैक ग्रेस यानी ईश्वर की कृपा कहते हैं। वो बताते हैं कि जब इंसान अपनी ग्रोथ के लिए दर्द सहने को तैयार हो जाता है, जब वो सच्चाई को सबसे ऊपर रखता है, तो अचानक उसका अनकॉन्शियस माइंड और ये पूरा यूनिवर्स उसके फेवर में काम करने लगता है। आप नोटिस करेंगे कि जब आप सही रास्ते पर दृढ़ता से चलते हैं तो आपको अचानक सही किताबें मिलने लगेंगी, सही लोग आपकी जिंदगी में एंट्री करने लगेंगे और आपको वो क्लैरिटी मिलने लगेगी जिसे आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। जो अकेलापन शुरुआत में आपको डरा रहा था, वो अब सॉलिट्यूड यानी एकांत की परम शांति में बदल जाएगा। अब आपको किसी के वैलिडेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि सोसाइटी आपके बारे में क्या सोचती है, क्योंकि आपने खुद को अपनी नजरों में अप्रूव कर लिया है। और जो इंसान खुद की नजरों में उठ जाता है, उसे दुनिया की कोई ताकत नीचे नहीं गिरा सकती। दोस्तों, द रोड लेस ट्रैवल्ड सिर्फ एक किताब नहीं है, ये इंसानी साइकोलॉजी, हमारे डरों और हमारी कमजोरियों का एक ब्रूटल और नंगा एक्सरे है। हमने इस पूरे सफर में देखा कि जिंदगी मुश्किल है और इस सच को एक्सेप्ट कर लेना ही हर दुख का अंत है। हमने समझा कि डिलेड ग्रेटिफिकेशन कैसे हमें आज का दर्द चुनकर कल की आजादी देता है। हमने सीखा कि अपनी जिंदगी की 100% जिम्मेदारी लेना, एक्सेप्टेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, भले ही कितना भारी क्यों ना लगे, लेकिन यही वो सीढ़ी है जो हमें विक्टिम से विनर बनाती है। हमने देखा कि प्यार कोई फीलिंग नहीं है, बल्कि खुद की और दूसरों की स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए लिया गया एक कठोर एक्शन और डिसिप्लिन है। और सबसे जरूरी, हमने उस कम चले हुए रास्ते के अकेलेपन और उस पर मिलने वाली असली शांति को महसूस किया। अब एक पल के लिए रुकिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और अपनी जिंदगी के उस सबसे बड़े दर्द, उस सबसे बड़े डर और उस सबसे बड़े झूठ के बारे में सोचिए जिससे आप सालों से भाग रहे हैं। इस वीडियो के खत्म होने के बाद बाहर की दुनिया में कुछ नहीं बदलेगा।
आपका फोन फिर से नोटिफिकेशन देगा, आपके आसपास के लोग फिर से उसी नेगेटिविटी में बात करेंगे और आपका दिमाग फिर से आपसे कहेगा, छोड़ो यार, जो चल रहा है चलने दो, क्यों इतना स्ट्रेस लेना। लेकिन अब आप वो इंसान नहीं हैं जो इस वीडियो के शुरू होने से पहले थे। रुकिए, यहां जिंदगी का एक सबसे कड़वा और आजाद करने वाला सच छुपा है। दुनिया में हर इंसान को दर्द मिलना तय है, दर्द एक गारंटी है, लेकिन आपको कौन सा दर्द चाहिए, ये चॉइस आपकी है। क्या आपको वो दर्द चाहिए जो डिसिप्लिन, सच्चाई और ग्रोथ से आता है, या आपको वो दर्द चाहिए जो जिंदगी के आखिरी पलों में रिग्रेट और पछतावे से आता है। द रोड लेस ट्रैवल्ड का रास्ता कभी भी भीड़ से भरा नहीं होता। इस रास्ते पर आपको अपने पैरों के निशान खुद बनाने पड़ते हैं। इस रास्ते पर कोई आपकी तारीफ करने नहीं आएगा। जब आप गिरेंगे तो आपको उठाने वाला शायद कोई ना हो, लेकिन इस रास्ते के अंत में जो चीज आपका इंतजार कर रही है, उसे कहते हैं सुप्रीम मेंटल पीस। एक ऐसी शांति, एक ऐसा अटूट आत्मविश्वास जिसे इस दुनिया का कोई भी डर, कोई भी इंसान और कोई भी असफलता हिला नहीं सकती। आज फैसला आपके हाथ में है। क्या आप वापस उसी भीड़ में खो जाना चाहते हैं जो आसान रास्ता यानी दी इजी पाथ ढूंढ रही है, या आप उस रास्ते पर कदम रखने के लिए तैयार हैं जिस पर चलने की हिम्मत 99% लोगों में नहीं है। अगर इस डीप, डार्क और मेंटली चैलेंजिंग जर्नी ने आज आपके दिमाग के उन जालों को साफ कर दिया है जो सालों से आपको रोके हुए थे, अगर आज आपने ये फैसला कर लिया है कि अब आप अपनी प्रॉब्लम से भागेंगे नहीं बल्कि उनका सीना तान कर सामना करेंगे, तो हिंदी ऑडियो बुक चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां हम आपको झूठे सपने नहीं बेचते, हम आपको वो कड़वी सच्चाई देते हैं जो आपके कैरेक्टर को स्टील की तरह मजबूत बनाती है। वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में पूरे कॉन्फिडेंस और कमिटमेंट के साथ लिखें, आई चूज द हार्ड पाथ, यानी मैं मुश्किल रास्ता चुनता हूं, ताकि आपका सबकॉन्शियस माइंड आज ही इस नए अनस्टॉपेबल वर्जन को एक्सेप्ट कर ले। मिलते हैं अगली पावरफुल वीडियो में। तब तक के लिए एक्सक्यूजेस छोड़िए, अपनी जिम्मेदारी उठाइए और उस रास्ते पर चलिए जो आपको आपकी असली महानता तक ले जाएगा। धन्यवाद।